कहना बा अरे बसिया बनवाले अरे पीते पीते मिया रखिया चलवाले भैया सदा रखा लाला हो भैया हो करे दवाता लाला हो भैया हो करे दवाता दुनिया में जे भी परिचाला बेचारा चले बड़ी हीर नहीं जाने सहारा आपन भुलाए सरगत के उमारे भुलाए सरगत के उमारे चाहे कितना का साला हो भैया हो करे दवाता साला हो भैया हो काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोर तोड़े यार है पागल जिंदगी कहिया जा दर्द दिल धड़कन का प्यासा दर्द दिल धड़कन का प्यासा दर्द दिल धड़कन का प्यासा तेरे हाथ डाला प्यार है तेरे हाथ डालने की प्यार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है सैया मिले लड़े सैया रिका करो बारह बरस की मैं प्यार प्यारी बारह बरस की मैं प्यार प्यारी सैया चले सैया सैया रिका करो सैया चले सैया सैया रिका करो 15 बरस की मैं तोर प्यारी सैया चले सैया सैया रिका करो सैया चले सैया सैया रिका करो सैया मिले लड़े सैया काठी के रखा कहीं से काली मैया काठी मेरा होला काठी के रखा कहीं से काली मैया काठी मेरा होला काठी के रखा कहीं से काली मैया काठी मेरा होला काठी के बैठाऊं से काली मैया झारे नहीं होए काठी के बैठाऊं से काली मैया झारे नहीं होए भैया बड़ी झूली हो झूली ना साता वाही कजोला हो की झूली हो झूली ना साता वाही कजोला हो की झूली हो झूली मंच के शोभा बढ़ाते कमलेश यादव जी, जो कि पूर्व नगर सेवक हैं और रॉ एजेंसी में काम कर चुके, रिटायरमेंट लिए हुए ऐसे अधिकारी भी मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। सबसे पहले इन सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के कार्यक्रम के बाद यहाँ पे जो यदु यादव कोष की जो पत्रिका है, जो कि पिछले 18 सालों से इस कोशिका को चला रहे हैं, उसका भी यहाँ पे विमोचन किया गया। यहाँ से 10 बच्चों को भी आर्थिक मदद दी गई, जो कि यदु यादव कोष के तरफ से था, और कुछ समाज सेवक की तरफ से यहाँ पे 10 बच्चों को सम्मानित भी किया गया और धनराशि देकर उनका यहाँ पे मान सम्मान बढ़ाया गया। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ, जो कि आप सभी लोग को मैंने दिखा दिया है, बता दिया है। इस रंगारंग कार्यक्रम में बड़े ही सुप्रसिद्ध गायक कलाकार भी आए हुए थे। अब स्वागत की जो बारी आती है वह आती है जो यदु यादव कोष को 18 साल से चला रहे हैं, उन सभी
बड़े पदाधिकारी और छोटे पदाधिकारी, जो नए पदाधिकारी जुड़े, उन सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करके सम्मान किया गया और कहा गया कि आप ऐसे ही समाज के बढ़ चढ़कर कार्य करते रहिए और अपने यदुवंशी समाज को आगे बढ़ाते रहिए। यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी जो नए जुड़े थे और पुराने थे, वो सभी अपने आप में एक से बढ़कर एक दिग्गज है। पूरे मुंबई से, थाना, नासिक इत्यादि, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पे बड़े नेता और कार्यकर्ता आए हुए थे। उत्तर प्रदेश के कई बार राज्य मंत्री रह चुके ऐसे राकेश यादव जी का भी यहाँ पे आगमन हुआ। उन्होंने अपने भाषण में जोरदार भाषण करते हुए अपने समाज को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही यहाँ पे वकील, डॉक्टर, समाज सेवक इत्यादि सभी लोगों का यहाँ पे सत्कार किया गया और उन्हें अपने समाज, जो कि यादव समाज होता है, उन सभी समाज के लोगों को लेकर आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा की गई। यहीं से एक और सवाल आया और उसका निराकरण भी किया गया है। यहाँ पे कई लोग आए हुए थे जिन्होंने कहा कि हमारे यादव समाज की तरफ से एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। कई लोग तो थे जो कि 5-5 बेटियों को अपने तरफ से शादी के जितने भी खर्चे होंगे वह देने के लिए तैयार थे। और यहाँ पे कई बिल्डर थे जिनके तरफ से यहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया, वो पुरस्कार भी उन्हीं की तरफ से दी गई थी। कार्यक्रम बहुत ज़ोर शोर से आगे बढ़ता रहा, लोगों में उत्साह और उल्लास दिखाई दिया। कार्यक्रम लगभग 3 बजे से शुरू होकर 9:30 पौने 10 तक ख़त्म हुआ था। इस दरमियान यहाँ पे काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोग गए। एक चीज़ यह देखा गया कि यादव समाज, जो कि उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, इन सभी लोगों में बड़ी ही उत्सुकता और अपने समाज के प्रति बड़े ही आदर भाव दिखाई दिए। यहाँ से उपस्थित मंच से काफ़ी लोगों ने अपने अपने संदेश को यहाँ पे भेजा है। समाज में जो कि एक महिला थी, वो महिला ने भी कहा कि हमारे यदुवंशी समाज के सभी महिलाओं वर्ग को हर क्षेत्र में आना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो। यहाँ पे बाकी बहुत सारे समाज सेवक भी आए थे, उन सभी लोगों का यहाँ पे समाज के तरफ से स्वागत किया गया। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग भी थे जो कि अपनी अपनी NGO चलाते हैं, लेकिन इस यादव कोष के जो आज विमोचन का दिन था, इस दिन आकर सभी लोगों ने एक दूसरे को बढ़ चढ़कर मदद की और एक दूसरे का सभी लोगों ने सम्मान भी किया। आने वाले आगामी कार्यक्रम में यहाँ पर जो कार्यक्रम करते रहते हैं उनका भी यहाँ पे स्वागत किया गया। और आने वाले दिनों में जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पास आएंगे अच्छे नंबरों से, उन सभी लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ धनराशि या मेडल या पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हीं पुरस्कार के दौरान यहाँ पे लैपटॉप भी कई जो प्रथम और सेकंड आने वाले हैं उन बच्चों को यहाँ से वह भी दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे उपस्थित जो आए हुए नगर सेवक व पूर्व या समाज सेवक लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा को किस तरह से व्यक्त किया है। कांदीवली वेस्ट के धानुकरवाड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम लिया गया, जहां पर यदु यादव कोष का जो पत्रिका है, पिछले 17 साल से उस पत्रिका को चलाने वाले आज यहाँ पे 18वें साल में प्रवेश करते हुए उस पत्रिका का विमोचन किया गया है। यहीं पे पहुँचे उत्तर भारत से और यहाँ के स्थानीय बहुत सारे यादव समाज के बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज लोग यहाँ पे जमा हुए। उन्हीं लोग से हम बात करेंगे और उन्हें जानकारी की कोशिश करेंगे कि आखिर में यादव समाज इतना बड़ा जो आया है उठकर एक साथ में, और साल में 2 कार्यक्रम करते हैं, जिसमें एक पुरस्कार कार्यक्रम होता है और एक बुक का विमोचन होता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो उपस्थित है मुख्य अतिथि, उन्हीं लोग से बात करके पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, यशयन यादव जी की जो पत्रिका है यदु यादव कोष, वो ये पारिवारिक पत्रिका है। परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करके परिवार के लोगों को सुपुर्द करना, किसके जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, शादी ब्याह के लायक हो गए हैं, जिनको ज़रूरत है, एक दूसरे का आदान प्रदान इसके माध्यम से होता है। आज जो यशवंत जी ने जो कार्यक्रम रखा है उसको 18 साल हो गए। यशवंत जी की जो मेहनत है समाज के उन लोगों तक जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँच रही है। आने वाले दिनों में वह समाज जो बच्चों को ढूंढने के लिए परेशान था, शादियों के लिए परेशान था, यदु यादव कोष के माध्यम से वह अपनी ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं।
प्रदेश से और बहुत सारे अदर पार्टी के लोग भी आए, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को लेकर यादव समाज को? देखिए, यह जो कार्यक्रम था यादवों का कार्यक्रम था, पक्ष निहाय था, किसी पक्ष से विशेष से जुड़े लोग नहीं थे। समाज के ऐसे लोग जो समाज का भला चाहते हैं, समाज की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं, ऐसे देश प्रदेश के सारे प्रतिष्ठित समाज के लोग जुटे हुए थे। देखिए, महिलाएं तो बहुत आगे निकल गई हैं ऐसे तो, लेकिन अभी यादव समाज में हमारी महिलाओं को समाज सेवी बनने के लिए बाहर निकलने की थोड़ी ज़रूरत है। तो मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ, थोड़ा सा बाहर निकलेंगी तो पता चलेगा कि दुनिया क्या चीज़ है, और आगे की दुनिया पता चलती है कि हम बाहर निकलेंगे तभी पता चल पाएगा। तो थोड़ा सा उनको मन को बड़ा करके अपने बच्चों को या फिर अपने परिवार के लोगों को बाहर निकलने के लिए ये संदेश देना जरूरी है। क्या सलाह देना चाहेंगे कि महिलाओं के इसमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए? यदु यादव कोष में मैंने देखा है, मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, लेकिन इसमें प्रतिशत सिर्फ 5 होती है, महिलाओं के प्रतिशत 5 या 10% होते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह यहाँ पर पुरुष आते हैं ठीक उसी तरह महिलाएं भी आ जाएं। अगर 50% जनता जी ने यहाँ कहा कि पूरी महिलाओं का ही टीम होना चाहिए, लेकिन मैं तो 50% की बात कर रही हूँ। 50% भी आवे तो थोड़ी सी जागरूकता हमारे समाज में आएगी। इसमें तो आपको ये अग्रसर बनना पड़ेगा क्योंकि आप नेतृत्व कर रही हैं महिलाओं के। जी, हम लोग तो हमेशा ही अपने विभाग में करते हैं, लेकिन हमको कैसे एक पॉकेट जो यादव समाज का, मैं चाहती हूँ कि यादव समाज की महिलाएं आगे बढ़े और हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, सब में महिलाओं को आगे रहना ही चाहिए, अग्रसर कम से कम 50%। जो भी आयोजक रहेंगे इसके, वो जो भी अपेक्षा उनकी रहेगी हमसे, हम सारी अपेक्षाएं पूरी करने को तैयार हैं। और समाज में क्या ऐसा कुछ काम करने की जरूरत है जो कि अभी तक किसी ने ना किया हो समाज के लिए? देखिए, ये तो समाज है और सामाजिक संस्थाएं जहाँ तक रहती हैं, तो समाज में सबसे बड़ा काम तो मैं समझता हूँ शिक्षा का होता है। लेकिन किसी ने ना किया ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन समाज को शिक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए। और जो भी होनहार बच्चे हैं, उनकी स्कॉलरशिप है या उनको अगर पढ़ने के लिए वो बहुत भारी फीस नहीं दे सकते हैं, तो जो भी उनको सहयोग दिया जा सकता है, ऐसा कोई फोरम होना चाहिए कि उसका एक सिलेक्शन करके अच्छे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ये हम चाहते हैं। और दूसरा एक जो अपनी तरफ से मैं बात कहना चाहता हूँ, देखिए, कोई सामाजिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन समाज से मैं ये अपील करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि समाज का जो भी व्यक्ति, चाहे जिस पार्टी से जहाँ भी मजबूत हो, सारी पार्टी की जो सीमाएं को छोड़ते हुए उसको वहाँ से जिताना चाहिए। ये मेरा सारे लोगों से, समाज के सभी लोगों से ये अनुरोध है, अपील है। कई संस्थाएं समाज की इस मुंबई शहर के अंदर चल रही हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से समाज के लिए काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं समाज में एक छोटी सी कमी रह गई, बहुत छोटी सी रह गई है कि सब लोग एक मंच पर आएँ, पार्टी छोड़कर कोई भी पार्टी में रहें। किसी पार्टी से हमारा परहेज नहीं है, लेकिन जब समाज की बात आए तो समाज के लिए हर पार्टी के लोग जो अपने समाज के लोग हैं, समाज के मंच पर आएँ तो एक होकर आएँ। जहाँ समाज का कोई भी संस्था का आदमी बुलाता है तो वहाँ पर मिलजुल कर लोगों का सहयोग करें, चाहे वो शादी ब्याह हो, जैसा भाई साहब ने कहा शैक्षणिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर, अस्पताल की असुविधा है उस पर काम किया जाए। और कोई असुविधा नहीं रह गई है कि समाज इकट्ठा नहीं, बस छोटी सी चीज़ें हैं वो हर समाज में है, तो जो छोटा सा एक शून्य भर रह गया है, बस उसी को पूरा करने का काम किया जा रहा है। यदि मैं कहूँ कि इस मंच पे आपने चुनावी बिगुल बजाया है तो कहीं गलत नहीं होगा? नहीं, मैं कोई चुनावी बिगुल नहीं है। चुनाव तो हमको लगता है कि लोग करवाना नहीं चाह रहे हैं। चुनाव देखिए कि अगर राजनीतिक लोग अगर इस मंच पर हैं तो कहीं न कहीं अंदर, दिल के अंदर तो चुनाव की चीज़ें रहती है। और मैं तो एक चीज़ मानता हूं कि अगर समाज का विकास करना है तो राजनीतिक तौर पर समाज को मजबूत बनना पड़ेगा, तब आप समाज का विकास कर सकते हैं। इसलिए तो कहीं न कहीं रहता है। तो हम तो बोलते हैं कि समाज के जहां भी लोग खड़े हैं, अगर आप उस लायक हो तो आप लड़ो,
नहीं तो समाज का जो मजबूत आदमी है, मजबूत पार्टी से खड़ा है, उसको जिताने का काम करें। देखिए, मैं दिल्ली में एक गांव है वहाँ का रहने वाला हूँ और 1973 में मैंने ये एजेंसी ज्वाइन की थी रॉ, और इसमें रह के बहुत कुछ हमारा एक्सपोजर हुआ, क्योंकि हम अपने देहाती बैकग्राउंड के आदमी थे और यहाँ पे रह के ही इतना ज्ञान बढ़ा कि मैंने 2 किताबें लिख दी। ये उस एजेंसी की देन है और वो एजेंसी इस वक्त भी दुनिया में CIA या KGB से कम नहीं है, हर तरह से बिल्कुल उसका कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत है। बांग्लादेश का लिबरेशन इसी ने कराया और आज भी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो 8-9 साल पहले टेररिज्म था वो ख़त्म कर दिया है। इसका सारा कंट्रीब्यूशन एजेंसी को जाता है। एक तो मिशन रॉ है, जिसमें देश जब से आज़ाद हुआ है और अब तक इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन क्या है, उसमें ये है। दूसरी है न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा, एक डिवाइस पड़ी हुई है नंदा देवी में जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उस पर मेरी रिसर्च है। समाज को यही संदेश है कि हमें एक तो यूनाइट होना चाहिए, हर मामले में एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए और हर अपने समाज के लोगों की जैसे भी मदद हो सके, जिस तरह भी के आप काबिल हैं, उसी हिसाब से करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, हरिओम। बहुत ही ऊंचा प्रश्न है और हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि जो जिस क्षेत्र में है और वो अपनी उस क्षेत्र में अपनी सेवा खोज ले लें, यही समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान है। और विशेष करके हमारे जैसे लोग जो है जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ उनका सहयोग हमेशा मिल रहा है और मिलता रहेगा है। और डॉक्टर विनय जो हमारे बड़े बेटे हैं, जनरल सर्जन हैं, वे एक आस्था हॉस्पिटल जोगेश्वरी अपना गोरेगांव जवाहर नगर वहाँ पर अपना खुद का हॉस्पिटल चलाते हैं। हॉस्पिटल से संबंधित, बीमारी से संबंधित जो भी सेवा है समाज के लिए हमेशा रात दिन उनके तरफ से सेवा देते रहेंगे और सेवा मिलती रहेगी और पूरे समाज को इस परिवार का प्यार दुलार हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और सभी को हमारी शुभकामना आशीर्वाद जो है। और यदि कोष के संपादक श्री यशन भाई और उनकी टीम, उनके सभी सहयोगी, सबको हमारी शुभकामना और बधाई। आज का कार्यक्रम यादव कोष यादव समाज की पारिवारिक परिचय पत्रिका के विषय में था और ये पिछले 17 सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये 18वां साल था। इसमें चीफ गेस्ट जो थे रा के रिटायर्ड ऑफिसर RK यादव जी थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय नगर सेवक माननीय कमलेश यादव जी थे और भाजपा की ही नगर सेविका सुनीता यादव जी थी। इसके अलावा मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा और पूर्व नगर सेविका अजंता यादव थी। भिवंडी से पूर्व नगर सेवक समाजवादी पार्टी के अजय यादव जी थे। काफ़ी लोग थे और मुंबई ही नहीं, पूना और नासिक से लोग यहाँ पे आए थे और ये कार्यक्रम काफ़ी उत्साहपूर्ण रहा और हर साल ऐसा होता है। ये बुक काफ़ी उपयोगी है जिसमें अपने यादव समाज के लोगों का
पारिवारिक परिचय पत्रिका परिचय होता है और किसी एक व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी आपको इस पत्रिका के माध्यम से मिल जाती है कि इस पत्रिका के मतलब परिवार के मुखिया का क्या नाम है, उनका क्या व्यवसाय है, उनके कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ाई लिखाई है, ये स्थानीय रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और मुंबई में कहाँ रहते हैं, इनका मोबाइल नंबर भी रहता है। और ये पत्रिका इतनी उपयोगी है कि इसमें लोग इससे देख के शादी विवाह भी करते हैं। इसमें अगर किसी को जानकारी जैसे एडवोकेट की मदद चाहिए तो इसमें एडवोकेट लोग हैं, उनका पूरा परिचय मिल जाता है। इसके अलावा जैसे किसी राजनेता की ज़रूरत है तो राजनेताओं का इसमें परिचय है, वो फ़ोन करके उनसे भी मदद ले लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनकम टैक्स अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सब तरह के लोगों का इस पत्रिका में समावेश है और वन विंडो ऑल सॉल्यूशन है अपने यादव समाज के लिए। धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम अभी मतलब बच्चों का जो अभी जून जुलाई में ये रिज़ल्ट आता है तो बच्चों का सत्कार करते हैं और जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं उनको मेडल सर्टिफिकेट दे के सम्मानित करते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी देते हैं और पिछले साल का बताऊं तो उसमें एक लड़की थी जो सर्वाधिक 96% पाई थी तो उसको स्मार्टफोन दिया गया था। अभी हमारा प्लान है आगामी जो कार्यक्रम होगा उसमें 2-1 लोगों ने कहा है कि भाई लैपटॉप देंगे, तो बच्चों को प्रोत्साहन के लिए भी हम कार्यक्रम ऐसा करते हैं। वो पूर्व सहायक आयकर आयुक्त जगपति यादव जी हैं, उन्होंने मतलब गरीब बच्चों को सहायता दी और उसमें यदु यादव कोष पत्रिका की भी तरफ से नगद राशि जो है उनको सहायता के रूप में दी गई 10 बच्चों को।